नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम सोमवार व्रत विधि एवं सोमवार व्रत कथा का अध्ययन करेंगे। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक होता है। व्रत में अन्न या फल का कोई नियम नहीं है। भोजन केवल एक ही बार किया जाता है। व्रतधारी को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा तीसरे पहर शिव पूजन करके कथा कहकर यह कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा किस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिय पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा के चलते शंकर भगवान और पार्वती चेसर खेल रहे थे। तभी शिवालय का पुजारी आया और पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी ही देर बाद बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता को गुस्सा आ गया। यद्यपि भगवान शंकर ने अनेक समझाया पर वे न मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 सोमवार की यथाविध विधि करो, तुम्हारे सारे कलेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करके रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लें। उसकी 3 अंगी बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र और जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा श्रद्धा से पूजा करें। 3 अंगियों में से एक भगवान शंकर को सादर अर्पित करें और एक उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसी प्रकार जब सोमवार व्रत पूरे रख चुके तो 17वें सोमवार को पाव से पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और उसी से भगवान शंकर को भोग लगाकर शेष भक्तजनों कुटुंबजनों को आपस में बांट लें। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा तुम पर शीघ्र ही बनेगी और तुम शोक मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं वापस स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। फलतः कुछ ही समय में वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष 16 सोमवार व्रतों के चमत्कार ज्ञात हुआ तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिक को मनाने के लिए 16 सोमवार व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी बन गए। तब उन्होंने इसको जानना चाहा। जब उसे पता चला कि मेरे मनाने के कारण 16 सोमवार के व्रत रखे थे तो और उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवार व्रत रखना स्टार्ट किया। 16 सोमवार के व्रत करने के बाद वे एक राज्य से दूसरे राज्य में गए। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी सवरी हथिनी जिस युवक के गले में पुष्प की माला डालेगी उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमार का विवाह करूंगा। बाहर भ्रमण भी स्वयं सभा में गया था। हथिनी ने उसके गले में जय माला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष पता चला कि 16 सोमवार के शुभ व्रत फलस्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था। तो उसने अपने सुपुत्र की लालसा में 16 सोमवारों का व्रत रखा, जिससे राजकुमारी को सर्वगुण संपन्न सुपुत्र की प्राप्ति हुई। युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता चला कि 16 सोमवार के व्रत का परिणाम है तो उसने राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के पश्चात शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राजा पान में सफल हुआ।
राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर सुनकर अत्यंत दुख एवं आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को त्यागना ही पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट चुके थे। उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर से सूत की गठरी को उड़ा ले गई। अब बुढ़िया ने रानी को धक्का मार के अपने पास से भगा दिया और उसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी उसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर दुत्कारी जाती और अंत में वह ग्वाले के घर गई। वह उसे शिवालय के गुसाई के पास ले गया। रानी ने गुसाई जी से अपनी पूरी आप बीती सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती। पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गुस्साई जी भी गुस्सा हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की कि रानी को 16 सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवारों का व्रत रखा तथा 17वें सोमवार के पश्चात उन्होंने विधिवत रूप से उसका व्रत रखा और उन्हें एक स्वप्न आया। दूसरे ही दिन राजा ने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गुसाई के आश्रम में पहुंचे, मगर गुसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं गुसाई जी की सेवा में उपस्थित होकर रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गुसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विवाह किया। राजा और रानी जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफी लंबी आयु तक सुखपूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। कहानी को सुनने के पश्चात सोमवार की आरती की जाती है। उसके बाद भगवान शिव की आरती के पश्चात व्रत बांटा जाता है। इस प्रकार यह कहानी संपन्न होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।